नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी बोल रहा हूँ यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। हम एक वॉच डॉग है, थोड़ा बहुत हेल्थ के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पहला एंटी कैंसर वैक्सीन। अभी आप सुन रहे हैं दूसरा एंटी कैंसर वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन आ गया, सर्वाइकल कैंसर बचाएगा, ये वगैरह वगैरह। तो हम जब 1980s में या उसके 85 88 या उसके बाद 2000, जब हम फैकल्टी थे एफएम, तब हमने सुना कि फर्स्ट एंटी कैंसर वैक्सीन, उसके पहले ही बन गया था वो आपका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस अभी पता चला। उस टाइम शुरू शुरू में पता चला था कि वायरस एक कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रामक बीमारी से कैंसर हो सकता है। और ये भी है कुछ परसेंटेज, हजारों में एक आध को, जिसको हेपेटाइटिस बी, पीलिया जो होता है, कई अलग अलग वायरस से हो सकते हैं। तो हेपेटाइटिस ए वगैरह, ई वगैरह ऐसे है। बी और सी ये ब्लड बॉर्न होते हैं, ये थोड़े डेंजरस होते हैं। और हेपेटाइटिस बी जो होता है, ये बाद में जाके 20 30 साल बाद जाके लिवर कैंसर कर सकता है। मतलब ये प्रोपोजिशन था और करता भी है। कुछ केसेस में होते हैं क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, सिरोसिस और लिवर कैंसर। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन स्टार्ट हो गया। और हेपेटाइटिस बी के एक ही स्ट्रेन है, मतलब ऐसा नहीं है कि वायरस म्यूटेट कर जाएगा, जैसे कि अलग अलग बहुत सारे स्ट्रेन है। तो बस एक ये एक वैक्सीन, जैसे अभी एचपीवी में कह रहे हैं कि एचपीवी से सर्वाइकल कैंसर से लिंक है, और 16 18 और, पर एचपीवी के 200 स्ट्रेन है। और कुछ ही स्ट्रेन आइडेंटिफाई किए वैक्सीन में, हमारे यहाँ जो दिया है वो 4 ही स्ट्रेन है, और जो बाहर देते हैं 9 स्ट्रेन है। पर बाकी स्ट्रेन्स का वैक्सीन नहीं है। तो हमको मतलब हम कितना कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि हम आज वैक्सीन लगाएंगे। और ये भी देखिए, दोनों में थोड़ा बहुत समानता है कि एचपीवी वैक्सीन हम आज देंगे तो 30 साल बाद कैंसर नहीं होगा, 20 साल बाद नहीं होगा। हेपेटाइटिस का भी ऐसा ही है कि आज हम बच्चे को देते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन तो उसको लिवर सिरोसिस नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा वगैरह। और कम से कम 20 साल से चल रहा है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आ गया है। और अभी क्या है, अभी थोड़ा सभी बच्चों को देते हैं, पर अभी जो अमेरिका में थोड़े चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हेपेटाइटिस बी फैलता कैसे है, ब्लड से फैलता है, ये बॉडी फ्लूइड से फैलता है। तो ऐसा ये था कि अगर मदर को हेपेटाइटिस बी वायरस है तो बच्चा डिलीवरी के टाइम उसको ट्रांसमिट हो सकता है। तो जो मदर हेपेटाइटिस बी प्रेगनेंसी के टाइम ब्लड टेस्ट होता है, जो मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, उसके बच्चे को एट बर्थ इमीडिएटली हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनता है, टारगेटेड। बाकी जिसकी मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेपेटाइटिस बी नहीं है, उसका बच्चे को रिस्क नहीं है ट्रांसमिशन। बाद में रिस्क हो सकता है अगर वो इंटीमेट, जैसे एचआईवी फैलता है ऐसे हेपेटाइटिस बी फैलता है, ऐसे तो बहुत रिमोट है, चांसेस कम है। और एक और चीज ऐसा है कि अगर बच्चे को लगा दिया फर्स्ट 5 इयर्स में, या बर्थ में लगा दिया या चाइल्डहुड में, उसका जो एंटीबॉडी लेवल कम हो जाता है। 5 साल बाद, 10 साल बाद देखा है कि वो मिलता नहीं है। तो फिर उसको कितने बार लगाओगे आप। और जब हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नया नया आया था, तब वो खाली हेल्थ वर्कर को लगाते थे, हेल्थ केयर वर्कर, जो मेडिकल स्टूडेंट, जो कि नीडल प्रिक है, जो लैब, क्योंकि हाई रिस्क है ऑक्यूपेशन। अभी उन्होंने यूनिवर्सल कर दिया कि भाई लिवर कैंसर कम हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि देखते हैं लिवर कैंसर कम हुआ कि नहीं। अभी मैं डेटा देख रहा था, आप लोग भी चेक कर सकते हैं, आजकल नेट में सब आ जाता है। एआई को बताइए, पूरा 20 20 साल का देगा कि इंडिया में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी नहीं, बताइए इंडिया में लिवर कैंसर कम हो गया कि नहीं। क्योंकि ये एंटी कैंसर वैक्सीन बता रहे थे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देंगे लिवर कैंसर कम हो जाएगा, एटलीस्ट थोड़ा तो कम होना चाहिए। मैं देख रहा था, बड़ा मैं हैरान हो गया कि लिवर कैंसर रेट्स बढ़ गए। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन रोल आउट हुआ, हालांकि मैंने जैसे कहा कि इसका एंटीबॉडी कम हो जाता, तो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं है, जो वादा किया था वो नहीं होता है। क्योंकि वैक्सीन प्रमोशन जब होता है बड़ा हाई इसमें होता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डाल दो सबको लगाना पड़ेगा, पर फायदा उतना हो नहीं रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हेपेटाइटिस बी का हमारे पास उदाहरण सामने है कि लिवर कैंसर कम नहीं हुआ। हाँ, दूसरे कई कॉजेज है लिवर कैंसर के, हेपेटाइटिस सी से भी होते हैं, और भी कुछ टॉक्सिन्स वॉक्सिन सब लिवर में जाते हैं।
फूड एडिटिव्स है, एडल्ट्रेशन है, तो कई चीज से लिवर कैंसर, अल्कोहल है, कई चीज से हो सकता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि, तो ऐसे सर्वाइकल कैंसर का भी कुछ पोर्शन सर्वाइकल कैंसर के एचपीवी वायरस से होते हैं, बाकी उसके भी अलग अलग है कैंसर के। तो ये जो बताते हैं ना कि कैंसर कैंसर बच जाएगा, तो लोगों को एक डर हेपेटाइटिस बी का डेटा दिखता है, उसमें कैंसर, हेपेटाइटिस लिवर कैंसर कम नहीं हुआ आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। एक प्रकार से 10 साल से तो चल ही रहा है, 20 साल से भी, तो और 10 साल फॉलो कर लो, बढ़ रहे हैं केसेस। तो ये थोड़ा पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के लिए जरूरी है। और एचपीवी वैक्सीन का जो जोश है वो भी थोड़ा, क्योंकि ये खाली देखिए साइड इफेक्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स की, ओवरऑल हेल्थ बजट की बात कर रहा हूँ, कितना चाहता है। और अगर आपको रिटर्न नहीं मिले, कैंसर रेट कम नहीं हो रहा, जो कि एक पैप स्मेयर से हो जाएगा आपका, अर्ली ट्रीटमेंट से हो जाएगा सर, और वैक्सीन अनसर्टेन है, तो थोड़ा मतलब मास रोल आउट कर दिया है, एचपीवी कर रहा है, कर दिया, क्या है, कर ही दिया एक प्रकार से, हेपेटाइटिस बी भी कर दिया है, पर कैंसर का तो वो देखना है कि दूसरे क्या कारण है। हाइजीन प्रैक्टिसेस, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, ये प्रिकॉशंस जिसमें कि ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन नहीं हो। वैक्सीन बेशक तो जो हाई रिस्क ग्रुप में है, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, डेंटिस्ट है, उनको होता है, तो ये फिर इंडिविजुअल चॉइस पे छोड़ दो। या तो ये मैं सोचा था कि आपसे बात करूं इसके बारे में इनफॉर्मल, है ना, ये आप लोग भी चेक कीजिएगा, हमको फीडबैक दीजिएगा। और डेफिनेटली हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, देखिए हेपेटाइटिस बी भी अच्छी बीमारी नहीं है, तो जो हाई रिस्क में है उनको लेना चाहिए। सर्जन्स हुए, ये हुए, आम जनता के लिए सोचना चाहिए क्या है। तो ये एक जजमेंट वाला बात है। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पर्टिकुलरली इन चाइल्डहुड, अगर मदर पॉजिटिव नहीं है हेपेटाइटिस, तो उसके लिए फिर इसको रीथिंक करना चाहिए। तो हमको इतना ही करना था, आपको कुछ फीडबैक देना, दे सकते हैं। धन्यवाद। इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये, हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार